जितनी भी हमारे अंदर गलतियां हैं वो विकार से होती है। विकार का मूल होता है सुसुख वांछा, सुसुख वांछा का मूल होता है देहाभिमान, और देहाभिमान अज्ञान से होता है, और अज्ञान भगवान से विमुख होने पर होता है, प्रभु से विमुख होने पर होता है। ये सारा का सारा जो माया का तंत्र है ये केवल भगवत विमुख होने से हुआ है। हमें प्रत्यक्ष देखते हैं, जहां हमारे हृदय में छुपाव कपट, वही माया नष्ट कर देती है। हृदयेश्वर से क्या छुपाव करना? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कौन, कहे श्री हरिदास तुम्हारे हम जीते तौ न तोड़। हरि, यदि आप कहो कि तू बहुत गंदा है, तो मालिक ये माया किसकी है? आपकी ही है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि किसकी गोद में बैठकर आपको भूल जाते हैं? आपकी माया ना। तो है किसकी? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, तो समझ में ही नहीं आती। और आप सदैव हमारा हित करने में लगे हैं, और मैं सदैव आपकी आज्ञा उल्लंघन कर रहा हूं। पर वाह मेरे प्यारे, आप मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। यद्यपि आप हार चुके हो मुझे सुधारते सुधारते, मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया हूं, फिर भी आप अपनी कृपा की बान नहीं छोड़ते। आप हम पर कृपा कर ही रहे। ऐसा तो मेरे प्रभु का स्वभाव है। और आप प्रभु से भी छल कपट दुराव, अरे ये इतने कृपालु हैं, बस जैसे हो वैसे इनके सामने पे बस नहीं मानना। जीव का स्वभाव है ना मानना, इसी से ये दुर्गति हो रही। नहीं, भगवान और गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्मा ये कहने को तीन है, वैसा ही हृदय जैसा भगवान का वैसे ही भक्तों का हृदय हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते साधु हृदयम मह्यम, मैं साधु का हृदय बन जाता हूं। साधु का हृदय मैं बन जाता हूं, मैं ही हृदय बन जाता हूं। अगाध हृदय में करुणा होने पर भी जब आप कपट करते हैं, छल करते हैं, देखो अनंत जन्मों की बिगड़ी केवल धामवास से बन जाएगी। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, कुछ नहीं। बस एक बात हजारों बार कही, वैष्णव अपराध न बने, गुरुद्रोह न बने। बस तुम जैसे पड़े रहो, यहां पड़े रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पड़े रहने से, अरे धाम है भाई, ये कोई तीर्थ थोड़ी है। तीर्थराज प्रयाग भी जहां मस्तक रगड़ते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष जहां की रज की याचना करते हैं, उस परम पावन धाम में आप वास कर रहे हैं। कहीं वास करके साधु समागम है, साधु समागम के प्रभाव से भजन, रात दिन आपकी दिनचर्या भागवतिक, तो आपके लिए भगवत प्राप्ति कोई कठिन बात है क्या? परे हम देखते हैं कपट का जाल हम प्रभु से भी रखते हैं, गुरुदेव से भी रखते हैं, अपने हृदय की बात उनको नहीं बताते हैं। मन ही मन जो हमारे अंदर प्रेरणाएं आती हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। फिर अभी इसी शास्त्र में आप आगे श्रवण करेंगे, जब कोई गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है और अधर्म आचरण करता है, तो जो राक्षस लोग हैं, दैत्य लोग हैं, उनका आवेश उन पर हो जाता है। आगे प्रश्न आगे आगे आएगा, जो अभी चरित्र सुनाएंगे उसमें आगे आएगा कि ये भीष्म कैसे मार सकते हैं पांडवों को, कैसे मार सकते हैं पांडवों के पक्ष को। तो दैत्य लोग कहते हैं युधिष्ठिर को, तुम्हें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, हम सब तैयार हैं। ये अमुक भीष्म के हृदय में जाएंगे, ये द्रोणाचार्य के हृदय में जाएंगे, क्योंकि वो अधर्म का पक्ष ले, इसलिए मेरे उनके प्रवेश करने में कोई भय नहीं। अब भीष्म कार्य नहीं करेंगे, मैं कार्य करूंगा उनके शरीर में बैठकर। आश्चर्य हुआ कि हो, ये जो आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है। उन्हें बताया कि जो अधर्म आचरण करता है मेरे लिए खुला दरवाजा हो जाता है। मैं राक्षस उसके हृदय में बैठकर ऐसे आचरण कराता हूं कि अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेता हूं। बोले तुम्हारी बुद्धि क्यों काम? क्योंकि वो आविष्ट हो चुकी है, असुरों से आविष्ट, आसुर भाव वहां प्रकाशित हो गया है। बार बार कहते हैं केवल बात मान लो, कोई नहीं छू पाएगा। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई बात क्या। प्रभु से भी छल, सामने
कुछ और चेहरा, पीछे कुछ और चेहरा। बड़ा आश्चर्य है भगवती माया के इस महाबल का कि वो सर्वांतर्यामी प्रभु से भी कपट कर रहा है। रोज सत्संग सुन रहे हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु से प्रार्थना करो, उनको अपने हृदय की बात बताओ, उनके सामने रो, गुरुजनों से बात बताओ, रो। वो कहे या ना कहे, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इनके दरबार की ऐसी महिमा ही है कि वो कहे जाओ ठीक हो जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हम कपट करके उनके पूछने पर भी, उनकी आज्ञा पर भी अपने मन को उत्साहित करके परमार्थ भ्रष्ट आचरणों को करते हैं तो आशुर्भाव प्रकट हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, और जब समझ आई तब समझने लायक नहीं रह जाता। इसलिए रोज सत्संग सुनते हो, आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो अधर्माचरण करेंगे उसका फल तो न्यून हो सकता है माना, पर इन दैत्यों का, इन असुरों का प्रवेश करने का रास्ता बन जाएगा। ये आसुर भाव, ये राक्षसी भाव तुम्हारे अंदर आकर फिर वो कृत्य कराएगा जो तुम बाद में कहोगे कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कौन मेरे से करवा लिया। ये शास्त्र के रहस्य की बात बता रहे हैं आपको। इसलिए बहुत सावधान, बहुत कीमती जन्म है। सत्संग में बार बार कहते हैं सावधान हुए तो धाम भी छूट जाएगा, श्री जी के चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। नहीं मानना। अहंकार इतना बैठा हुआ है कि बस वासना के प्रवाह की तरफ ही बहाए लिए जा रहा है। अरे डूबने वाले को एक तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है। तुम्हें तो लाडली जो का सहारा मिला है, बहुत समुद्र में कैसे डूब सकते हो? गुरुदेव का सहारा मिला, कैसे डूब सकते हो? पर तुमने तो सहारा नहीं, सहारा तो लिया भोगों का, छल का, कपट का सहारा लिया, डूब जाओगे। सत्संग सुनो, उसे आचरण में उतारो और मन से लड़ना सीखो। ये मन से जो तुम हार रहे हो, इसमें तुम्हारी कमी है। तुम इतना दुलार मन को क्यों करते हो? थोड़ा प्यार तो प्रभु से कर लो, प्रभु के नाम से कर लो, प्रभु के जनों से कर लो, प्रभु की बात पर कर लो। अनंत जन्मों से इसी मन का दुलार करते रहे हो, इस जन्म में थोड़ा तो समझ जाओ। पर वो समझना नहीं, अपनी समझ को वासना के हाथ समर्पित कर दिया तो कैसे समझ